हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। हमारे अन्य मात्रक चल रहे थे जिसमें मैंने आपको द्रव्यमान के जो अन्य मात्रक हैं उनके लिए बता चुका हूं। अब मैं जो नेक्स्ट चल रहा हूं वो चल रहा हूं लंबाई के अन्य मात्रक। तो लंबाई के मात्रकों को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले जो डिवाइड कर रहा हूं वो कर रहा हूं छोटी दूरियों के मात्रक। और नंबर सेकंड में मैं बताऊंगा आपको किसके, बृहद दूरियों के मात्रक, यानी बड़ी दूरियों के। फिलहाल हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, छोटी जो दूरियां हैं, अल्प दूरियां, उनके मात्रक। तो भाई अल्प दूरियां हैं तो दूरी का जो मात्रक है वो मात्रक होता है क्या, मीटर होता है, सब जानते हैं हम लोग। और जो अल्प दूरियां हैं तो उन अल्प दूरियों में हम लोग किनको काम में लेंगे, जो मीटर है बड़ा मात्रक, उस मीटर के भी और छोटे छोटे भागों को। भाई मीटर के जो छोटे भाग हैं उनको ही तो काम में लेंगे छोटी दूरियों के मापन के लिए। तो उनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, ये क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो क्या है। सी मतलब सेंटी, अभी बताया मैंने बच्चों को पिछले वीडियो में। एम मतलब मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। बताया पिछले में कि नहीं बताया, है कि नहीं। मीटर का छोटा भाग 1 mm, mm मतलब मिलीमीटर, स्मॉल एम मैंने बोला ना, तो मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मीटर हो गया ना। और देखो, अरे मैंने तो म्यू लिख दिया, मतलब माइक्रो मीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर, सब बच्चे जानते हैं। और लिख दिया नैनोमीटर, स्मॉल एन का मतलब क्या है, नैनो, और 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹। आगे देखूं, 1 एक के ऊपर डिग्री, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। और देखो F4, इसको या तो मैं फर्मी बोल दूं डायरेक्ट, या फिर मैं बोलूं फेम्टोमीटर, बराबर 10⁻⁻15 मीटर। और देखें, हमारे शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, ये भी मात्रकों में काम आता है। रक्त कणिकाओं का व्यास, और रक्त कणिकाओं का व्यास होता है 10 माइक्रोमीटर कोटि का। रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है, 10 माइक्रोमीटर कोटि का। और देखें तो 1 एक्स-रे यूनिट बराबर होता है 10⁻⁻18 मीटर के। एक एक्सरे यूनिट बराबर होता है किसके, 10⁻⁻18 मीटर के। ये भी किस में आता है, लघु दूरियों में। जो छोटी दूरियां हैं या फिर जो लघु दूरियां हैं, उन लघु दूरियों के लिए हम लोग मीटर के छोटे छोटे भागों को काम में लेते हैं। यानी कि जो बड़ा मात्रक मान लेते हैं हम लोग किसको, मीटर को,
और उसके अन्य छोटे छोटे भाग कर देते हैं। और अन्य छोटे छोटे भाग क्या होते हैं उसके? सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फेम्टो, रक्त कणिकाओं का व्यास, एक्सरे यूनिट, एंगस्ट्रॉम आदि आदि को। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखूं मैं, ये तो हो गई छोटी दूरियों के मात्रक। अब सेकंड में लेता हूं बृहद या फिर बड़ी दूरियों के मात्रक। बड़ी दूरियों के मात्रक में कौन से आते हैं? सबसे पहला जो आता है वो आता है एक खगोलीय मात्रक, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको व्यक्त करते हैं AU से। AU किससे व्यक्त करते हैं इसको? AU से। क्या होता है एक खगोलीय मात्रक? एक खगोलीय मात्रक वह दूरी होती है, एक खगोलीय मात्रक कौन सी दूरी है? जो सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य होती है। यानी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी है, किस किस के बीच की? सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एक खगोलीय मात्रक। क्या कहते हैं उसको? एक खगोलीय मात्रक। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 1 AU बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब मैं ये पूछ सकता हूं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई आप मुझे सूर्य के केंद्र, ये हो गया एक AU की वैल्यू, और इसको मैं लगभग बोलूं तो 1 AU इज लगभग अप्रोक्सीमेट 1.49। लगभग कितना है? 1.5 है। लगभग कितना है? 1.5। तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये क्या है? ये दूरी है किस किस के बीच की? सूर्य के केंद्र व पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी। सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के मध्य की जो दूरी है, उस मध्य की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AU, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी एक खगोलीय मात्रक। क्लियर है? याद रहेगा। दूसरी आती है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, उस प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष। सॉरी, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब आगे देखें। अब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है,
उस प्रकाश का वेग होता है कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई चाल बराबर होता है क्या? दूरी बटे समय। तो मुझे क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुना समय करनी है। और दूरी क्या है मेरी? 1 लाइट ईयर, 1 LY, L फॉर लाइट एंड Y फॉर ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर चाल कितनी है? 3 गुना 10⁸। समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में 365 दिन, वर्ष को सेकंड बना रहा हूं। 1 वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे। 1 वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। किस में बदल गया है? ये सेकंड में बदल गया। यहां पे मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। इसका तो दिख रहा है। और ये किस में बदल दिया मैंने? सेकंड में। सेकंड से सेकंड कट गया तो किस में बदल गया? अब ये मीटर में। तो 1 LY बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। डायरेक्ट याद रखना है। और 9.4 है तो अप्रोक्सीमेट 10 हो गया। और 10 हो गया तो 1 LY बराबर हो गया 10⁻16 मीटर। यानी एक प्रकाश वर्ष दूरी कितनी आ गई? एक प्रकाश वर्ष दूरी आ गई 10⁻16 मीटर के बराबर। क्लियर है यहाँ तक या फिर कोई दिक्कत है? इसको मिटा रहा हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिस दूरी को सूर्य से आने वाला प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। किस में तय करता है? 1 वर्ष में। उसे कहते हैं हम लोग क्या? एक प्रकाश वर्ष। नंबर 3, एक पारसेक। 1 पारसेक, इसको व्यक्त करते हैं PC से। एक पारसेक क्या होता है? एक पारसेक वह दूरी होती है, ध्यान से सुनना इसको। एक पारसेक वह दूरी होती है जो एक खगोलीय मात्रक चाप द्वारा, यानी जो चाप है वो चाप कितना होना चाहिए? 1 खगोलीय मात्रक। 1 खगोलीय मात्रक चाप द्वारा यदि किसी बिंदु पर अंतरित कोण, यहां पे अंतरित कोण यदि 1 आर्क सेकंड हो, एक पारसेक वह दूरी होती है जो एक खगोलीय मात्रक चाप द्वारा, चाप कितना होना चाहिए? 1 खगोलीय मात्रक, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा केंद्र पर कोण 1 आर्क सेकंड का बना दे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाती है। आया बच्चों समझ में? 1 पारसेक वह दूरी होती है जो एक खगोलीय मात्रक चाप द्वारा केंद्र पर 1 आर्क सेकंड, मैंने बताया ना पहले वीडियो में आपको, आर्क सेकंड ऊपर 2 डंडे, आर्क सेकंड का कोण बना दे। और 1 आर्क सेकंड को रेडियन में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? 1 आर्क सेकंड बराबर होता है 1/36
3600 डिग्री बराबर 1/3600 गुना पाई/180 रेडियन। पहले बता चुका हूं मैं, पहले वीडियो में करवा चुका हूं ना कन्वर्ट। अब मुझे ये दूरी निकालनी है। चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप कितना है 1 AU, कोण कितना है 1 आर्क सेकेंड, चाप कितना है 1 AU और त्रिज्या कितनी है 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर क्या हो गया 1 AU अपॉन 1 आर्क सेकेंड। तो 1 AU की वैल्यू कितनी हुई, लिख रहा है बोर्ड पे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन 1 आर्क सेकेंड बराबर कितने होते हैं 1/3600 गुना पाई/180 होते हैं कि नहीं होते। इसको यहीं लिख दूंगा मैं साइड में। इसको हम लोग ये और उलझ जाता है। जिसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। हल कर लेना इसको, और हल कर लोगे आप लोग तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। यानी 1 पारसेक दूरी कितनी होती है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। और जो 1 पारसेक है, ये 1 पारसेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कितना क्या होता है पारसेक, PC। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, या किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना। आगे बढ़े। आगे चले हम लोग। तो जो हम लोगों ने 3 मात्रक देखे थे, वो बोर्ड ज़्यादा भर गया था तो इसलिए उसको सफाई करके वापस निकाल दिए मैंने सब। जो हम लोगों ने मात्रक लिए थे कौन कौन से, एक तो लिया था AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक लिया था मैंने लाइट ईयर और एक लिया था मैंने पारसेक। इनके मध्य संबंध क्या होता है, क्योंकि बार बार इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो हमारी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 पारसेक बराबर ... लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू ... AU, या फिर लाइट ईयर को पारसेक में चेंज करवा ले, कुछ भी इंटरचेंज करवाए तीनों को। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि जो 1 पारसेक है वो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर के। ऐसा नहीं है, ये कुछ याद रखना है आप लोग। जो 1 पारसेक की वैल्यू है उसमें भाग दे दो 1 लाइट ईयर की वैल्यू का, अपने आप आ जाएगा 3.26। लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल के बीच में रिलेशन देखोगे तो 1 लाइट ईयर में 1 AU का भाग दे देना, तो यह आ जाएगा 6.3 इंटू 10⁻4। और जब 1 पारसेक में 1 AU का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 2.07 इंटू 10⁻5। कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को, तो सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू इनकी मीटर में याद रखनी है, और मीटर में याद रख के जोड़ बाकी गुना भाग करके याद रह जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे जैसे एक यूज में आते चलेंगे ना हमारे, वैसे वैसे हम लोग इनको याद रख लेंगे। इनके और भी मात्रक होते हैं, जैसे 1 मील बोलते हैं या 1 माइल जिसको बोलते हैं। 1 माइल क्या होता है,
वो होता है 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। और होता है एक गज बराबर क्या होता है 0.9144 मीटर। और देखते हैं हम लोग क्या 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर के। और देखें 1 इंच बराबर होता है 0.0254 मीटर के। तो ये कुछ एक वैल्यू है जिनको हम लोगों को याद करना है। 1 मील बराबर होता है 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको मैं लिख दूं 1.6 किलोमीटर। लिख सकते नहीं लिख सकते? एक गज बराबर क्या होता है 0.9 मीटर। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। और 1 इंच बराबर होता है 0.02544 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बचता है इसमें क्या, समय के मात्रक। समय के मात्रक द्रव्यमान के हो गए, लंबाई के हो गए। अब लास्ट आता है किसके, समय के अन्य मात्रक। समय के अन्य मात्रक में क्या आता है, जैसे पहला आता है वर्ष। वर्ष किसे कहते हैं भाई? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाती है उसमें लगने वाला समय होता है 1 वर्ष। होता है कि नहीं होता? 1 वर्ष क्या है? 1 वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय है। मतलब ये सूर्य है और इस सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर काटती है तो चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो टाइम होता है कितना, 1 ईयर। ठीक है कि नहीं? नंबर 2 आता है चंद्रमास। तो ये याद रखना है कि एक चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन। एक चंद्रमास बराबर कितना होता है 27.3 दिन। यानी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में लगने वाला समय, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय होता है 27.3 दिन। अगला आता है सौर दिवस या सौर दिन। अपनी कक्षा में अपनी अक्ष पर पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय। अपनी अक्ष पर पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन में लगा समय क्या होता है, सौर दिवस होता है। हम लोग जानते हैं एक सौर वर्ष बराबर होता है 365 सही 1/4 यानी 0.25 सौर दिवस। तो एक सौर दिवस बराबर क्या होगा, 1/365.25 सौर वर्ष। और लास्ट आता है शेक। शेक समय का सबसे छोटा मात्रक है। जो आजकल उपयोग में नहीं आता। एक शेक
बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड के। एक शेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकंड के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग एक बार नोट करने का प्रयास करेंगे। बाकी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ साथ आप लोगों के जो नोट्स हैं 11th क्लास के, वो नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिनको आप लोग फेयर कॉपी लेके और उनमें नोट करना चालू कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।